दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासी जंग शुरू हो गई है। मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। क्या आप जानते हैं, दिल्ली में अब तक 7 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इस दौरान कई मुकाबले बेहद दिलचस्प रहे हैं। यहाँ दो मुकाबले ऐसे रहे जिसमें हार जीत का अंतर 50 से भी कम वोटों का रहा है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की गठन और फिर सियासी मैदान में उतरने के फैसले से दिल्ली में चुनाव के विपक्ष के साथ मिलकर त्रिकोणीय हो गया। आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में जब उतरी तो 28 सीट उन्होंने झटक लिया, जिससे यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा बन गया। कार्यकाल लंबा नहीं चल पाया। ऐसे में 2015 की शुरुआत में अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली। 2020 में भी यही सिलसिला जारी रहा और 62 सीट पर जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने पकड़ बनाकर रखी। लेकिन दिल्ली के दो मुकाबले बेहद कड़े रहे और हमेशा याद आते हैं जब दिल्ली का चुनाव होता है। राजधानी दिल्ली में 32 साल लंबे सियासी सफर के दौरान कई मुकाबले रहे हैं जो अपने रिजल्ट की वजह से जाने गए। अब तक के 7 चुनाव में दो मुकाबले ऐसे रहे हैं जहां हार जीत का अंतर 50 वोट से भी कम पर रहा है। बड़ी बात यह रही कि ये दोनों मुकाबले आम आदमी पार्टी के आने से पहले के रहे। पहला 1993 का और सीट थी आदर्श नगर की और हार का जो अंतर था वो मात्र 40 वोट था। 2008 रजौरी गार्डन की सीट पर सिर्फ 46 वोट का अंतर था। 2003 साकेत सीट 121 वोट से हार का अंतर रहा। 1998 में रोहतास से 167 वोट और 2013 में आरके पुरम सीट 326 वोट का अंतर रहा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा प्रदर्शन करते हुए 62 सीटों पर कब्जा जमाया। बीजेपी ने 2015 के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8 सीटों पर जीत हासिल की। यहाँ खास बात यह रही कि इस चुनाव में सबसे संघर्षपूर्ण मुकाबला विजय वासन सीट पर हुआ था, जहां पर हार जीत का अंतर 753 वोट का रहा। आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, बीजेपी के सत्यप्रकाश राणा को 753 वोटों से शिकस्त दिया था। वैसे 2015 का चुनाव बड़ा आसान रहा। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं पर भी बेहद नजदीक मुकाबला नहीं हुआ। साउथ वेस्ट दिल्ली में पड़ने वाले नजफगढ़ विधानसभा सीट इस चुनाव की सबसे कांटेदार सीट थी। यहाँ पर हार जीत का जो अंतर था वो 1555 वोटों का रहा। आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत भी इंडियन नेशनल लोक दल के भरत सिंह को उन्होंने हराया। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। बात अगर दिल्ली के पिछले 7 चुनाव की अगर करें तो अब तक कई ऐसे मुकाबले हुए जहां पर आखिरी दौर की मतगणना के बाद भी चुनाव परिणाम को लेकर के सभी की नजरें लगी रही, जिसमें 4 सीटों पर हार जीत का अंतर 200 से भी कम देखा गया और इसमें 2 सीटों पर परिणाम 50 से भी कम वोट के अंतर से आया। 1993 में अब तक का सबसे नजदीकी मुकाबला रहा है। दिल्ली के इतिहास में सबसे नजदीकी मुकाबला का रिकॉर्ड साल 1993 का रहा। तब यहाँ के आदर्श नगर विधानसभा सीट पर महज 40 वोटों के अंतर से जीत मिली थी। नॉर्थ दिल्ली में आने वाले आदर्श नगर सीट पर बीजेपी के जयप्रकाश यादव ने कड़े संघर्ष में कांग्रेस मंगतराम को हराया था। जयप्रकाश को 17,000 मिले और मंगतराम के खाते में 16,980 वोट गए। दूसरे सबसे नजदीकी मुकाबला साल 2008 में हुआ, जब वेस्ट दिल्ली में पड़ने वाली रजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर बेहद कड़े मुकाबले में महज 40 वोटों से जीत दर्ज हुई और कांग्रेस के टिकट पर मैदान से उतरे दयानंद चंडीला ने शिरोमणि अकाली दल के नेता को शिकस्त दिया। तो इस बार भी दिल्ली का रण सजा हुआ है और देखना दिलचस्प होगा कि जीत का सेहरा किसके सर सजता है। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों की तरफ से ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दो तीन अलग अलग रीजंस है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से फ्रीबीज का हवाला देते हुए लोगों के ऊपर कब्जा किया है, कह सकते हैं उन्होंने अपनी जगह बनाई है। उसके बाद बीजेपी अलग काट लेकर के आ रही है। फ्रीबीज का गेम बीजेपी की तरफ से भी खेला जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी भी सीधे सीधे दिल्ली के चुनावी रण में अपने आप को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये साफ साबित होता है कि आम आदमी पार्टी के मुकाबले इस समय बीजेपी भी कमजोर नहीं पड़ने वाली है और बीजेपी अपनी भरसक जो कोशिश है वो इस समय कर रही है। हालांकि 7 बार हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या कुछ रहे, किस तरीके से रहे, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन दिल्ली के चुनाव में इस बार क्या होने वाला है ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां हमेशा होती रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव को जीतने की कोशिश बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी हमेशा करती रही। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस भले ही रही हो, लेकिन अब उनकी रणनीति साफ हो चुकी है कि जब बात लोकसभा चुनाव की होगी तो ये साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब बात राज्यों की होगी तो यहाँ गठबंधन नहीं होगा।
यही हमने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी होता हुआ लगातार लगभग देखा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का ये मुकाबला इतना ही कड़ा रहने वाला है, या फिर बीजेपी अपने खाते में कुछ वोट ज्यादा लेकर के आएगी और कुछ सीट ज्यादा भी, या फिर हो सकता है बीजेपी सरकार भी बना ले। संभावनाएं क्या है पता नहीं, क्योंकि राजनीति तो वैसे भी संभावनाओं का खेल माना जाता है।